चरखी दादरी में करीब 2 घंटे की तेज बारिश में जहां शहर की सड़कें गलियां पूरी तरह से पानी पानी हो गई हैं, तो वहीं उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निवास भी जलभराव की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे हालात की बाजारों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चरखी दादरी में करीब 2 घंटे की तेज बारिश में जहां शहर की सड़कें गलियां पूरी तरह से पानी पानी हो गई, वहीं उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निवास भी जल भराव की भीड़ चढ़ गए। ऐसे हालात है कि बाजारों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा, तो वहीं कई स्थानों पर दुकानों और मकानों के अंदर तक भी पानी पहुंचा है। जल भराव से प्रशासन के इंतजाम की हवा निकली है। बता दें कि मौजूद मानसून सीजन में दादरी शहर में कई बार तेज बारिश हुई है, लेकिन जब भी तेज बारिश हुई है, पानी निकासी के पुख्ता प्रबंधों के अभाव में लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। सोमवार और मंगलवार को रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर के लोहारू चौक, बस स्टैंड रोड, रोहतक चौक के समीप कोर्ट रोड के अलावा अनेक स्थानों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के बाद शहर की सड़कें पूरी तरह से तालाब नजर आई। वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। कई स्थानों पर वाहन पानी के अंदर भी बंद हो गए, जिन्हें बाद में धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। जल भराव के बाद दुकानदार, व्यापारी, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि सरकारी कागजों में करोड़ों रुपए खर्च कराकर पानी निकासी के पुख्ता प्रबंधों का दावा करती है, लेकिन अब भी जहां बारिश होती है तो सरकार व प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है और वे सड़कों पर कई फीट जमा पानी के साथ ही धराशायी हो जाते हैं। जो पहले डीसी मंजीत कौर आई थी और वो कह रही थी कि दादरी को चंडीगढ़ बनाना है, और उन्होंने जो है करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन कोई विचार नहीं किया कि पानी को कैसे निकाला जाएगा। सरकार का पैसा लगा और दादरी में ऐसा हवा बनाया। इससे पहले वाली डीसी मंजीत कौर ने, व्यापारी भाई सारे डर गए। जो गरीब व्यापारी भाई थे उनकी दुकानें फोड़ दी गई, उनको उजाड़ दिया गया, और कहती थी कि 57 मैंने नोटिस दे रखे हैं पक्के, किसी भी पक्के जो जिन्होंने मकान बना रखे थे पक्के, आगे चौधरी काट रखे थे पक्के, नोटिस दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो असली, अगर इतना पैसा पहले लगा था तो आज ये पानी नहीं आता। ये कमी किसकी है ये आपको पता, जनता को पता। आज जनता परेशान है। ये जल भराव की समस्या तो दादरी की तो मिटती ही नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है वो कुछ नहीं करता, और जब बारिश का टाइम आता है जी थोड़े बहुत नाले नूले साफ करने लग जाते हैं। बारिश से पहले ये कहाँ जाते हैं, और जहाँ प्रशासन का वो है, जैसे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनकी कोठी में ही पानी भरा है। तो दादरी की जनता का तो आप देख रहे होगे, ये रोहतक चौक है, बुरा हाल है। सभी कॉलोनियां जलमग्न हुई पड़ी हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई बाजार में आता जाता है, वो कहीं जाता है अपनी रिश्तेदारी में, तो उसके गाड़ियां छींटे मारती हैं। इतना पानी, बुरा हाल है दादरी का। विधायक साहब से तो हम कभी मिले नहीं है, लेकिन विधायक साहब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अब हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब बारिश नहीं शुरू हुई थी उससे पहले इनको चेता चुका हूँ, परंतु ये सरकार है ना, ये अंधी भी हो चुकी है और बहरी भी हो चुकी है, और क्या नाम, इनकी जू नहीं रहेंगी। जनता से इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक पाखंड है, सब कुछ पाखंड चल रहा है। मेरा ये गांव है चरखी दादरी, और मेरा गांव है ना, मेरा देश बराबर है। अगर मेरे गांव के ऊपर कोई आ चाहती है ना, तो हम दरियों के मुंह खोल चुके हैं बैठने के लिए दाहिने तरफ भी। बहरहाल दादरी में करीब 2 घंटे की तेज बारिश में शहर की सड़कें गलियां पूरी तरह से पानी पानी हो गई, तो वहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं पानी में डूबी नजर आई। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।